हे गाइस वेलकम। ये मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है हादियाज़ वर्ल्ड। यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर, सारी बुक्स, सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊँगी। तो आज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो स्पेशली हमें जानना होगा सबसे पहले पावर शेयरिंग होती क्या है। पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है अथॉरिटी टू डिसाइड। इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट में लिख देती हूँ सही से। तो पावर का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी टू डिसाइड, यानी कि जैसे कि पावर शेयर हो रही है, इसका मतलब होता है अथॉरिटी टू डिसाइड। क्या होता है, अथॉरिटी टू डिसाइड, यानी कि अगर एक गवर्नमेंट है, उसको एक लॉ पास करना है। अब वो लॉ पास करने का जो उसके पास जो पावर है, जो हक है, वो पावर वो दूसरी गवर्नमेंट को भी दे सकती है कि वो भी इस पावर को शेयर कर सके। इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं पावर शेयरिंग। तो इसमें हम दो केसेस मिलेंगे हमें पढ़ने को। सबसे पहले केस है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस। ठीक है, तो बेल्जियम जो है, अब इसमें दो केस हैं, बेल्जियम श्रीलंका के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम केस। बेल्जियम केस में क्या बताया गया, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो कि हरियाणा से छोटी है। उसके बॉर्डर्स हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स और जर्मनी के साथ, उसके वो बॉर्डर शेयर करता है। और उसकी जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की अबाउट 1 करोड़ है। और जो एथनिक कंपोजिशन है, तो एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं एथनिक कंपोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है। लोगों को या फिर किसी भी कंट्री को बांट देना, डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर। तो इसमें बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम के केस में तो यहाँ पे क्या जो एथनिक कंपोजिशन था, यानी कि जो डिवीजन था स्मॉल कंट्री का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का था। तो क्या था इसमें, 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वो डच लैंग्वेज बोलते थे। फ्लेमिश रीजन एक जगह का नाम है जो कि बेल्जियम में है, वो लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। 59%, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं बोर्ड्स में। तो वो फ्लेमिश रीजन में बोलते थे, फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे। 40% वलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% जो थे वो बेल्जियन थे और वो जर्मन बोलते थे। और बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है, ब्रुसेल्स। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी का नाम बताइए, तो क्या है, ब्रुसेल्स, BRUSSELS। अब ब्रुसेल्स में क्या था, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग जो थे वो डच बोलते थे, वो डच स्पीकिंग थे। क्या थे, डच स्पीकिंग। डच एक लैंग्वेज होती है, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज होती है। अब देखो बेल्जियम में और ब्रुसेल्स में, यानी कि ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम कैपिटल्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, 40% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ये बेल्जियम में है। और ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है डच बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप बेल्जियम वाले केस में कि जो है डच वाले लोग जो ज़्यादा है बेल्जियम में, और जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो कम है, यानी कि बेल्जियम में फ्रेंच डच स्पीकिंग वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और फ्रेंच वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। इसमें उल्टा है, 80% यानी कि फ्रेंच वाले लोग उल्टा है इसमें इसमें ब्रूसेस में उल्टा है कि फ्रेंच वाले लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में है और डच वाले क्या है, माइनॉरिटी में है। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच है, माइनॉरिटी वाली। ठीक है, माइनॉरिटी वाली कौन सी है, बेल्जियम की भी यहाँ पर बात हो रही है, बेल्जियम की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं चल रही हूँ, तो यहाँ पे जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो रिच है और वो बहुत पावरफुल है। और फिर हमें बताया गया है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे जो रूल्स है वो सब, मतलब जो सारे माइनॉरिटी में जो है, मेजॉरिटी सॉरी माइनॉरिटी में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बहुत रिच है और वो उनको सारे डेवलपमेंट में उनको ही एजुकेशन ज़्यादा मतलब मिलती है, उनको सारे हक दिए जाते हैं। अब क्या होता है, डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग में क्या हो गई, टेंशन बढ़ गई 1950 और 1960s में।
और जो ये टेंशन थी कम्युनिटीज़ में, ये ज़्यादा किस में थी? ब्रुसेल्स में थी। ब्रुसेल्स में क्यों क्यों थी? क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रुसेल्स में 80% जो है फ्रेंच थे, यानी कि फ्रेंच मेजॉरिटी में थी और 20% माइनॉरिटी में थी। तो फिर क्या हुआ? डच स्पीकिंग में ये हुआ, ठीक है। ये जो केस हो गया, ये एथनिक कंपोजिशन हो गया बेल्जियम का। ये आपको लिखने को आ सकता है कि एथनिक कंपोजिशन बताना है आपको बेल्जियम का, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ से पूरा, यहाँ से जो है पूरा यहाँ तक ये एथनिक कंपोजिशन होगा किसका? बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है ये, ठीक है। अब आते हैं हम श्रीलंका के केस पे। श्रीलंका के केस में क्या था? श्रीलंका भी एक अनदर यही इसमें सिचुएशन हो रही है। श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो श्रीलंका में हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर। अब इसमें भी दो है, इसमें एक सिन्हाला स्पीकर्स हैं, एक तमिल स्पीकर्स हैं। तो सिन्हाला जो है वो 74 है, सिन्हाला, और तमिल कितने हैं? 18% है। कितने? 18%, ठीक है। अमंग तमिल देयर आर सब डोमिनेट तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। अब तमिल्स को इन्होंने क्या करा? दो, सिन्हाला 74% है और तमिल कितने? 18% है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, देखो सिन्हाला कितने हैं? 74%, तमिल कितने हैं? 18%। अब तमिल को ही इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स, ठीक है। तमिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो श्रीलंकन तमिल्स में आपको बताया था क्या था? श्रीलंकन तमिल्स जो थे, तमिल्स दो पार्ट में डिवाइड थे, एक था श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है, तमिल्स पूरे कितने हैं? 18%। अब श्रीलंकन तमिल 13 है और 13 प्लस अब इंडियन तमिल्स कितने बचे? 5%, ऑफकोर्स 5% ही होंगे, तमिल मिला कितने होगा? 18। इस तरीके से थे वो, ठीक है। ये इंडियन तमिल्स क्या थे? अब जो था उसमें से क्या था कि जो द रेस्ट फोर फादर्स इंडियाज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग आर कॉल्ड इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल्स वो थे जिनके फोर फादर्स जो थे वो बहुत मतलब पुराने थे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम के थे। और आप मैप में देख सकते हैं कि जो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो नॉर्थ में है और ईस्ट ऑफ द कंट्री में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब आप देखिए इसमें क्या था? जो सिन्हाला स्पीकिंग थे, सिन्हाला कितने हैं? 74% है, ठीक है। सिन्हाला कितने हैं? 74% है। अब जो सिन्हाला जो थे वो क्या बोलते थे? वो ज़्यादातर क्या थे? बुद्धिस्ट थे, यानी कि वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और जो तमिल्स थे वो ज़्यादातर क्या थे? हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे। क्या थे? जो सिन्हाला थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे और जो तमिल्स थे वो क्या फॉलो करते थे? वो ज़्यादातर हिंदू थे या फिर मुस्लिम्स थे। और उसमें 7% क्रिश्चियंस भी थे। क्या थे? क्रिश्चियंस भी थे जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे। ये हो गया, क्रिश्चियंस जो थे वो तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो आपका हो गया। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से एथनिक कंपोजिशन हो गया, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। तो श्रीलंका और इसका एथनिक कंपोजिशन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी, सबका नोट्स दूंगी। तो अभी ये पार्ट 1 हो गया, अब हम जो भी बचा है हम उसे वो नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर, कौन कौन से टॉपिक पर अलग अलग सेपरेट वीडियो चाहिए। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको ज़रूर डालूंगी नोट्स के साथ। बाय बाय तब तक के लिए, और मैं दूसरी वीडियो में मिलते हैं।